और आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस वार्ता में। आज का जो विषय हमने चुना है, ओम एंड इट्स प्रैक्टिस। ये मैडम ब्लॉस्की की आर्टिकल पर बेस्ड है, उनके मैटर पर। और ये आर्टिकल उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिखने के पहले लिख दिया था। उनकी एक पुस्तक है 5 Years ऑफ थियोसफी, उसको मिनी सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहा जाता है, क्योंकि दैट इज रिटन बिफोर सीक्रेट डॉक्ट्रिन। सो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और मोस्टली उसी से मैं मैटर लूंगा, उसी से। और इसमें वो जैसा वो थियोसफी की इतनी गहरी उनका नॉलेज था, महात्मा से सीधे कांटेक्ट में थी, तो इसमें बहुत गहरा उन्होंने एस्पेक्ट लाया है जो बाकी आर्नी साहित्य में नहीं मिलेगा। उन्होंने पहला है कि ओम शब्द बना कहाँ से, कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्मशास्त्र में उनका क्या वर्णन है। फिर ओम पर रिसर्च की गई कि ओम से जो प्राण हम सांस लेते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है। उसका कंपेयर किया गया जो दैनिक कार्य है, जैसे हम सोते हैं, हम सेक्स करते हैं, खाते हैं, तो उस समय सांस की लंबाई क्या रहती है, उससे कंपेयर किया गया। और फिर उसका उस सांस की लंबाई से फर्क क्या पड़ता है। और फिर ओम का उच्चारण मेंटल करने से ज्यादा फायदा होता है। फिर उन्होंने कहा कि ओम के उच्चारण में कुछ अंधविश्वास भी आ गए हैं, ये सब फाइल लाई है। फिर कुछ कुछ खाने की वस्तुएं जैसे आटा, जौ, गाय का दूध, क्या होता है, ये सब चीजें 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में इस पर रिसर्चेस हुई हैं, उसका सब जिक्र किया उन्होंने फ्रांस में। तो मुझे लगा कि बड़ा यूजफुल ये आर्टिकल होगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। हालांकि आर्टिकल लंबा है, मैं कोशिश करूंगा पूरा हो जाए, बट अगर नहीं पूरा हुआ तो जो छूटेगा उसको कभी और कर लेंगे। टाइटल जैसा आपने लिखा है वो देती हैं, ओम एंड इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। कहते हैं कि ओम एक संस्कृत शब्द है जिसके कई रहस्यमय उसके बारे में नोशंस हैं। और जो भारत की जो हिंदू सिविलाइजेशन थी, वैदिक सिविलाइजेशन, वो उसमें इससे संबंध है। अपना जो फिर से माइक ऑफ करते हैं, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगा, काइंडली। और जो हमारा वो ध्यान लाया गया है, और इसलिए वो कहते हैं जो पहले इसका जो यूज हुआ हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में, एक अफर्मेशन की तरह हुआ, एसेंट की तरह हुआ। जैसे एक ऋषि कोई बोल रहा है, दूसरा कहता वो माने ठीक है, तो कहते हैं इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट। अब यहाँ शुरू कर रहे हैं कि ओम बना कैसे। जैसे हम कोई किसी को सुनते हैं तो कहते हैं ऐसे हिला देते हैं, तो वहां से शुरू हुआ। और कह रहे हैं यजुर्वेद में जो वो यज्ञ करता है, जो सेक्रीफाइसेस है, जब देवताओं को इनवाइट करता है अपने यज्ञ के लिए, तो जो गॉडेस सावित्री हैं उसको कहती हैं प्रोसीड। प्रोसीड माने ओम माने प्रोसीड माने आई अप्रूव दैट, आप अपना यज्ञ करिए। तो कहते हैं ये इट वाज डेवलप्ड एज ए फॉर्म ऑफ असेंट, वहां से शुरू हुआ। असेंट माने उसको मानना, उसको स्वीकार करना, उसको उससे सहमत होना। और फिर बृहदारण्यक उपनिषद में प्रजापति माने ब्रह्मा, जो देवताओं, मनुष्यों और असुरों सभी के पिता हैं, डेमंस के भी। और जब वो देवताओं से पूछते हैं क्या उन्होंने उनकी शिक्षा को समझ लिया है, तो वो कहते हैं समझ लिया है। तब ब्रह्मा कहते हैं ओम तुमने समझ लिया है। ओम माने ठीक है तुमने समझ लिया, यहाँ ओम का मतलब ठीक है तुमने समझ लिया। और उसी उपनिषद में जो प्रणव प्रणव है, वो जो क्वेश्चन जब श्वेत केतु का उनका संवाद होता है, तो जब वो उनके पिताजी पूछते हैं उनसे, तो वो भी कहते हैं कि ओम अर्थात मैं हूं, यानी मैंने ठीक से जान गया, ठीक से समझ गया। तो कहते हैं ओम का शुरू वहां से हुआ कि इसको एक एक्सेंट, उसको सहमत जताना उस शब्द से हुआ। तो डेवलप कैसे हुआ, वो कहते हैं ऋग्वेद का एक जो हिस्सा है अत्रेय ब्राह्मणा, उसमें जब रिलीजियस कोई सेरेमनी डिस्क्राइब की गई है, उसके श्लोकों में ऋग्वेद के भी उस तरह से
गथा कहा गया है। गथा बाद में उसमें पारसिक धर्म में आया है। जो होत्री है, प्रीस्ट है, वो जब दूसरे प्रीस्ट अथर्वरी को स्वीकृत करता है कि इस तरह से प्रोसेस करो, जैसे मान लीजिए अग्नि जलानी है, कहता हाँ इसी तरह ठीक है, तो उसको ओम कहता है। ओम का मतलब हुआ यस तुम ठीक कर रहे हो, और काम करो। तो ओम इज द रिस्पॉन्स ऑफ अथर्वरी टू ऋग्वेदा। जो श्लोक है, अगर श्लोक सही बोल रहा है तो बोलता है ओम, दैट मीन्स सही है तुम्हारा। और लाइक वाइज तथा, जैसे तथा कहते हैं शब्द उसी के इक्विवेलेंट है। तथा माने तथास्तु जैसे कहते हैं उसी से इक्विवेलेंट है। जो कहानियां होती हैं, कथा होती है, तो तथा कहा गया। तो इस तरह कहा गया कि ओम जो है टर्म ऑफ एसेंट है, कि किसी चीज से सहमत होने की संकेत है, जो देवताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया। फिर क्या सरस्वती ने कहा कि यस तुम्हारा यज्ञ ठीक है, प्रोसीड करो। और तथा जो है मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया उसी भाव के लिए। अगर मनुष्य कहते हैं कि कोई काम ठीक है तो तथा, अगर देवता कहते हैं काम ठीक है तो ओम। और इसी तरह जो श्लोक है ऋग्वेद के, उसमें जो ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू लोग हैं, जिसको फिर आगे उसका और वर्णन किया है, उसको फिर प्रणव या ईश्वर का माना गया। और ये कहा गया कि वेद हैं, जो के श्लोक हैं, वो डिवाइन हैं, वो दिव्य हैं, ऋषियों ने देखा है सीधे। और जो गथाज हैं, गथाज माने जैसे इतिहास जिसको कहते हैं, महाभारत, पुराण और जो शास्त्र बने हैं, वो ह्यूमन ऑथरशिप है, वो मनुष्य उसके लेखक हैं। तो जहां अगर पुराणों में कुछ कहा जाएगा सही है तो उसको तथा कहा जाएगा, और जो उपनिषद के श्लोकों को ठीक कहा जाएगा तो उसको ओम कहा जाएगा। ये डिफरेंस एक ला रही है उस समय के प्रैक्टिस में। और जो ओरिजिनल सेंस है इस शब्द का, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि ओम जो है संस्कृत शब्द एवं का संक्षिप्त है। एवं का मतलब होता है यस। कहते हैं जो संस्कृत का शब्द है एवं, उसका कॉन्ट्रैक्टेड है ओम, संक्षिप्त किया हुआ। एवं माने 10। और जो 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 प्रोमिनल जो एवं है, ए से निकला है, इन सम दी डेरिवेशन चेंज टू ई युवम और एवं दोनों से कहा जाता है कार्य। और कहते हैं एक समय में इसको अवम भी कहा गया है। एवं को फिर जैसे जब सभ्यता बदलती है, चलती है, तो समय के अनुसार एक ही शब्द के प्रोनाउंसिएशन बदलते हैं। तो कहते हैं जो संस्कृत का शब्द एवं है, बाद में चल के इसको अवम करने लगे। और इस तरह से वोवेल ए बन गया, ई की जगह एवं की जगह अ हो गया, अवम हो गया। और उसके लिए संस्कृत में बहुत ही एनालॉजी है, माने आ के प्रोनाउंसिएशन के बहुत तरीके हैं। तो कहते हैं बाद में अवम का उवम हो गया, एवं अवम उवम हो गया, और फिर वो ओम हो गया। तो इस तरह से ओम जो शब्द बना, इस लेख के अनुसार इसका ओरिजिन है एवं, जो संस्कृत शब्द है। एवं माने स्वीकार है, ठीक है। और एवं का प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे अवम हुआ, और अवम का फिर उवम हुआ, और उवम से अवम बन गया। ये शब्द इस तरह से बना। ये वैदिक युग की बात, डेवलपमेंट हो रहा है सारे। और इसलिए जो ऑलरेडी फोनेटिक है लैंग्वेज, फोनेटिक माने जो उच्चारण, जो आवाज ध्वनि निकलती है, जो ओम शब्द है, एटाइमोलॉजी जो भाषा का विकास होता है शब्दों का, उसको ये प्रतीत होता है कि जो अर्ली पीरियड है संस्कृत लिटरेचर का, उसमें जो एंशिएंट ग्रामर थे, उसमें चेंज आया टाइम से, और इसलिए शब्द बदले गए। जैसे क्लासिक संस्कृत है, मॉडर्न संस्कृत है, तो बीच में कई संस्कृत के फॉर्म बदले होंगे। जैसे हम देखते हैं कि इवन इंग्लिश के भी फॉर्म जब से हम लोग स्टूडेंट थे तब से बदल रहे हैं कई तरह के। तो इस तरह जो एंशिएंट जो ग्रामरियन जो व्याकरण के विद्वान थे, और उन्होंने जब रिलीजियस और थियोलॉजिकल वर्क को भी अपने साथ जोड़ा, तो इस तरह से जो शब्द उन्होंने उचित लगा उस तरह से प्रोनाउंसिएशन उसका दिया, और इस तरह से प्रोनाउंसिएशन बदले गए उस टाइम के अनुसार, उस समय के लोगों की समझ के अनुसार।
तो ये जो एंटेमोलॉजी है, यानी जो शब्दों का शास्त्र है, तो ओम जो है माना जाएगा अव से निकला, ए वी, अव से। उसका मतलब है एन अफिक्स मैन, यानी वो इस आदमी को स्वीकार करते हैं। और फिर जब ओम जब कर्टेल फॉर्म में अवम हुआ और ओमन हुआ, और बाद में ओम, प्रोटेक्टिव प्रिजर्व, सेव। और बाद में उसका मतलब ये माना गया कि वो संरक्षक है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, सेव करता है। ये ओम के शाब्दिक अर्थ हुए, जिससे जो विकास हुआ उससे उससे जो अपना अर्थ निकाला जाता है। किसी को बचाना, किसी को संरक्षण देना, और उसको उसको शरण देना, ये ओम का शाब्दिक अर्थ होगा अगर उसका शब्द का विकास देखा जाए। प्रोटेक्शन क्या मतलब है? सेल्वेशन, मुक्ति देना। तो उससे मतलब निकाल गया, इसलिए कहा कि ओम शब्द का अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मुक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो रहस्यमय गुण हैं उसमें वैदिक राइटिंग में लाए गए हैं, और यज्ञ के समय इसका प्रोनाउंसिएशन होता था जैसा बताया गया। इसलिए ओम जो है इस तरह से एक पवित्र शब्द बन गया क्योंकि इसको यज्ञ से जोड़ा गया। और इसमें जो स्पिरिचुअल टीचर थे, जो गुरु थे, वो फिर जो अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, फिर कोई श्लोक तो ओम शब्द से शुरू करते थे, जैसे हमारे उपनिषदों के सभी मंत्र ओम से शुरू होते हैं। तो एक जिसको गुरु समझते हैं सही है, उस चीज को ओम से शुरू करते थे। बाद में परिपाटी बनी कि एंड भी ओम से किया जाए। तो ये जो सिलेबल है, ये जो वर्ण अक्षर है, जो प्रत्यक्ष कहा गया है ग्रामर में, ऋग्वेद में, और उसमें जो वेदों के पढ़ने में भी लाया गया, और इसी तरह टीचर्स और पीपल के बीच में भी लाया गया जब गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते थे। और फिर उसको माना गया यही सुप्रीम ब्रह्मन है, यह सुप्रीम ब्रह्मन का संकेत माना गया, प्रतीक माना गया। गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का दरवाजा है। और मनु ने कहा कि ये जो ब्रह्म है वो बिगिनिंग है, एंड है, और इसलिए वैदिक श्लोक के बिगिनिंग और एंड में भी ओम लाया गया। ओम पहले भी लाया गया और बाद में भी लाया गया। और ये कहा गया कि अगर केवल पहले ला जाता है, बाद में नहीं ला जाता है, तो वो वाक्य अधूरा रह जाता है। ये माना गया, इसके तो बिगिनिंग और एंड दोनों लाया गया। तो और इसके बाद जब दूसरे क्लास की राइटिंग आई अपने हिंदू रिलीजन में, जिसको हम पुराण कहते हैं, पुराण पुराण बाद में लाए गए, और उसमें जो हिंदुज्म के कोड भी लाए गए, मतलब जीवन का तरीका और शैली भी लाया गया, जैसे मनु धर्म शास्त्र में। तो उसी कारण से भी ओम इसमें भी प्रवेश, ओम का इसमें भी प्रवेश हुआ। तो ये जो मिस्टीरियस पावर है इसके साथ जो मानी गई, जोड़ी गई, और इस जो मनु का जो धर्मशास्त्र है उसमें भी इसका जिक्र आया। और ये जो शब्द है, ये इसमें अगर देखें तो काफी स्पेकुलेशन हुआ पहले जमाने में। हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने इस पर काफी विचार किया, और इस तरह से उसका फॉर्म बदला, उसका मतलब समझाया लोगों को, और खुद समझा। और इसको जो मनु स्वयं कहते हैं कि ये जो है, जो 3 वेद हैं उनसे ये लिया गया है। मनु धर्मशास्त्र में कहते हैं कि ओम शब्द, इसको 3 अक्षर हैं, तीनों वेदों से ले गए। उस समय 3 ही वेद थे, शुरू में, चौथा वेद बाद में आया। उन्होंने लिखा है कि ए जो लेटर है, 3 वेदा, जो ए और यू लेटर है और यम लेटर है, और ओम कंबाइंड है, वो ऋग्वेद और सामवेद से एक एक अक्षर दिए गए। और ये तीनों अक्षर तीनों लोगों को भी रिप्रेजेंटेटिव माने गए, उसका प्रतीक माने गए। भूस्वा, भूलोक, और भावना लोक और मना लोक, उसके प्रतीक माने गए। और एक दूसरे वर्ष में कहती हैं कि जो 3 बड़े इम्यूटेबल वर्ड्स हैं, इम्यूटेबल जिसको चेंज नहीं कहता, उन्हें एयू प्रेसिडेड बाय द सिलेबल ओम। और जो ऋग्वेद में जिसको गायत्री कहा गया है, उसमें 3 लाइनें हैं, और उसमें जो ब्रह्म का कहा गया कि ब्रह्म के मुंह से ये निकला है, जैसी उसकी व्याख्या की गई है। तो इस तरह से जो ओम जो वर्ण है उसको सुप्रीम ब्रह्म कहा गया,
और जो तीन जो हमारी रेगुलेटेड ब्रीदिंग होती है, जो सांस हम 3 बार उसको लेते हैं और उसके बाद मेंटल रिसाइटेशन करते हैं वो, तो कहते हैं वो मिस्टीरियस वर्ड माना जाता है मेंटल रिसाइटेशन, इसलिए कि उन्होंने मेंटल रिसाइटेशन कहा है। ओम जो है केवल मेंटली उसको रिसाइट करना है, स्पीक करके बोलने से उसको प्रभाव पता नहीं आएगा। द 3 मिस्टीरियस वर्ड भू भुव स्व और गायत्री जो है उसको तीनों लोगों में उसको इस ओम शब्द को रहती है, उसका हाईएस्ट डिवोशन बताती है। इस तरह से जो वो कहती हैं वेद में जितने भी राइट्स रखे हैं, जितने भी क्रिया कर्मकांड आए वेदों में, चाहे वो यज्ञ हो चाहे वर्ण जिसमें हवन हो, ये सब जो है वो ओम शब्द से प्रसिद्ध किए गए, उसके पहले लाए गए जब वो मंत्र बोला जाता था। और ओम को इम्पेरिसिव माना गया, इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्म सुप्रीम ब्रह्म का ही एक प्रतीक चिन्ह माना गया है, हिमसेल्फ द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। ये ब्रह्म का भी माना गया और ब्रह्मा का भी माना गया, ब्रह्मा सृष्टि की रचना माना गया। तो इन स्पेकुलेशन, ये जो विचार लाए गए और जो मनु ने भी इसको कंफर्म किया, और ये कई उपनिषदों में भी ये लाया गया। कथा उपनिषद में जब यम नचिकेता को शिक्षा देते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसको बताते हैं कि जो लोग रिलीजियस इस स्पिरिचुअल विद्या को समझना चाहते हैं, और उनके लिए ब्रीफली ये ओम शब्द उन्होंने नचिकेता को समझाया, उसका महत्व क्या है। उन्होंने कहा कि इस सिलेबल का मतलब है, 2 मतलब होंगे इस वर्ण के, एक इंफीरियर ब्रह्म, एक सुपीरियर ब्रह्म। इंफीरियर ब्रह्म सुपीरियर ब्रह्म, आपको याद होगा एक जो अन्य किस्म की किताब उसमें एक शब्द नहीं है, इंफीरियर ब्रह्म सुपीरियर ब्रह्म। इंफीरियर ब्रह्म सगुण ब्रह्म के लिए है और सुपीरियर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के लिए। तो ये दोनों के लिए ओम इस्तेमाल होगा। जो एक लेटर है ओम, वो सुपीरियर ब्रह्म के लिए है, निराकार ब्रह्म के लिए है, निर्गुण ब्रह्म के लिए है, और 3 शब्द ओम सगुण ब्रह्म के लिए है। केवल सगुण, साकार का इसमें कोई जिक्र नहीं है, निर्गुण निराकार और सगुण। जो भी इस वर्ण को जानता है, और प्रसन्ना उपनिषद में कहा गया, उसमें पिपलादा सेंट कहते हैं सत्यकाम को कि जो सुपीरियर और इंफीरियर ब्रह्म है, ये दोनों शब्द ओम में निहित हैं, और इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं ये इस्तेमाल करते हैं दोनों के, जब नेचर पर मेडिटेट करते हैं, चाहे निर्गुण ब्रह्म को या सगुण ब्रह्म। अगर वो एक ए लेटर पर मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो उनका जल्दी से पृथ्वी पर जन्म हो जाता है। अब बता रहे हैं कि कैसे इसका मेडिटेशन डेवलप हुआ ओम पर। कहते हैं पहले अगर खाली इसको पहले अक्षर पर मेडिटेशन किया जाता है तो कहा गया है उसमें कि उस व्यक्ति का पृथ्वी पर जल्दी जन्म हो जाएगा, और फिर और वो जो है ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उनसे द्वारा फिर वो मनुष्यों के संसार में लाया जाएगा। और अगर वह आस्टर्टी बने, उसकी लाइफ जो है आस्टर है, सिंपल है, एक तपस्वी की तरह है, और वो ड्यूटी अपनी रिलीजियस स्टूडेंट फेथ की तरह कर रहा है, तो उसको एक बहुत अच्छा महान जीवन मिलेगा पृथ्वी पर। लेकिन अगर वो उसका माइंड ए और यू दोनों लेटरों पर है, अब ये इसका मतलब ये है कि जब सब ओम का जो मेडिटेशन है उसमें हमारा उस समय जो ध्यान किस उसके पोर्शन पर है वो समझाने की कोशिश करें। पहले ए पर कहा गया तो उन्होंने कहा उस बच्चा पृथ्वी पर जल्दी जन्म होता है, और अगर उनका जीवन पवित्र रहा है और तपस्वी जैसा रहा है तो उसके एक अच्छा जन्म होता है, अच्छे मनुष्य के रूप में आता है। तो अगर ए यू 2 लेटरों पर, माने आ उ 2 लक्षणों पर उसका ध्यान रहा है, तो वो यजुर्वेद, पहले ऋग्वेद के मंत्र उसको दे रहे थे रास्ता, अब यजुर्वेद के जो वर्ष है, श्लोक है, उसको इंटरमीडिएट रीजन में ले जाएंगे उस व्यक्ति को मरने के बाद, और फिर वो चंद्रलोक तक जाएगा और वहां शक्ति अपना और उसको एंजॉय करेगा, और फिर संसार में आएगा, वापस आएगा। दैट मीन्स वो कुछ दिन स्वर्ग तक जाएगा, माने मन का भावना का। लेकिन यदि वह सुप्रीम स्पिरिट यानी तीनों लेटरों पर एक साथ मेडिटेट करता है, सो
तब वह मृत्यु के बाद सूर्य लोक में जाएगा। और जैसे सांप अपनी केचड़ी छोड़ देता है, उसी तरह वह भी सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य उपनिषद में कि सोल का नेचर है, जो सोल का नेचर है उसको 3 लेटरों से अ यू यू मैं अ उ म से बताया गया है और कंबाइंड फॉर्म में। ए को कहा गया है विश्वनारा है और फॉर्म ऑफ ब्रह्मन है, जो सोल की वेकिंग स्टेट है, जागृत अवस्था है। तेजस और जो फॉर्म ब्रह्म का है जिसमें ड्रीम स्टेट है वो बी से है। और यम जो है प्रज्ञा, ये स्वप्न अवस्था है, और बी जो है सुषुप्त अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। वो हम का ये वर्णन कर रहे हैं कि ए जो है जागृत अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, वो जो है स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था को, और मैं जो है सुषुप्त अवस्था। जो ब्रह्म है वो सुप्रीम, जो ब्रह्म है वो जो डीप स्लीप है, जो सुषुप्त अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए तीनों के कंबाइन करने का मेडिटेशन जो ओम है, एक शब्द जो ओम है, उसके मेडिटेशन से हम सुषुप्त तक जा सकते हैं। दैट मींस कंबाइंड ओम, तीनों को कंबाइन करने से। अब यह दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि ओम और ओम के प्रोनाउंसिएशन में या मेंटल रेसाइटेशन में क्या फर्क होगा। जो और इसलिए जो कंबाइंड होगा ओम, वो चौथा स्टेट तुरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जो सुप्रीम ब्रह्म है। इस माने इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार जो ऊंग है, ऊंग शब्द पर मेडिटेशन होना है। और वो जो फिर वो आदमी फिर मैनिफेस्टेशन से बंद हो जाएगा, माने वो मुक्त प्राप्त कर लेगा और डुअलिटी के बियॉन्ड चलेगा। और ओम इसलिए सोल है, और उसका सोल जो है वो जानता है, माने मनुष्य का सोल ये जानता है कि वो फिर कहा जा रहा है किस तरह का प्रोनाउंसिएशन कर। फिर कहते हैं कि जो योग शास्त्र के आथर थे मैंने पतंजलि, वो भी लाए हैं 3 शॉर्ट सेंटेंसेस में। योग शास्त्र में मैंने चेक किया है, उसमें सेक्शन 1 में श्लोक 27 से 63 में है, जिसमें ईश्वर प्राणिधान का जिक्र पतंजलि करते हैं। उसमें जप पर, ओम पर जप की बात करते हैं, रिपीट की बात करते हैं, और उससे वो कहते हैं इस जप से माइंड का जो विक्षेप है, जो डाइवर्सन होता है, वो रुकता है। बट इस लेख में ब्रॉडस्की आती है वो जो है मेंटल रेसिटेशन से ज्यादा होगा। मेंटल माने चुपचाप केवल माइंड में करने से। तो ये जो 4th कंडीशन ब्रह्म मानी गई, और योग शास्त्र में जो सुप्रीम लॉर्ड है वो प्रणव माना गया। योग शास्त्र में कि ओम जो है प्रणव है, और उसका मटरिंग केवल फुसफुसाना से या मन से प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, ये हर एक में योग शास्त्र में यहाँ भी उसका जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वो रिफ्लेक्शन सिग्निफिकेंस होता है, और फिर मनुष्य जो है, जो ट्रांसेंडेंटल स्पिरिट है, जो परा स्पिरिट है, अपनी आत्मा का ज्ञान उसको हो जाता है, मनुष्य उसके चेतना तक पहुंच सकता है। और फिर उसके जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पतंजलि के योग शास्त्र ले रही हैं, उसकी बीमारी है, उसकी आलस्य है, उसका शंका है, ये सब उसके खत्म होते हैं माइंड से। लेकिन ये उसी साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये जो आगे जो ओम के बारे में विचारधारा बनी, वो काफी अंधविश्वास भी उसमें आ गए। जैसे एक अंधविश्वास ये कहते हैं, जैसे हम कहें कि ओम किसी तरह से बोल दें, कहीं भी बोल दें और इसका हमें फायदा मिलेगा, तो एक तरह से अंधविश्वास है। और उन्होंने कहा कि जो उपनिषद के डॉक्यूमेंट्स हैं और फिर उसमें जो कहा गया है उसको गलत लोगों ने समझ लिया, और वो तमाम तरह से उच्चारण करने लगे और जोर जोर से करने लगे। ये सब अंधविश्वास हो गया। और जैसे जैसे हम इस शब्द ओम को देखते हैं तो अलग अलग विचार से इसके बने हैं, अलग अलग विचार से इसको लोग एक्सप्लेनेशन किए हैं, चाहे वो पतंजलि के योग शास्त्र हो या जो हमारे उपनिषद और वेदों के बनाने वाले ऋषि थे। इस तरह से फिर बाद में इसमें एक सेक्टेरियन, एक मतवादी विचारधारा आ गई। मतवादी विचारधारा जिसमें एक हिंदू धर्म का मान लिया गया, हिंदू धर्म के एक सेक्ट का मान लिया गया, ये लागे। तो और ये हिंदू धर्म भी एक खाली एक विशेष जाति या समुदाय के लिए बना है, कुछ जातियों को मना कर दिया गया, वो हम सब लोग नहीं बोल सकते। ये सब एक
सेक्टेरियन इसमें आइडिया डाल दी गई कि पवित्र शब्द है सबके लिए नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ये सब अंधविश्वास और सेक्टेरियन इसमें विचार बाद में जुड़ गए। और इस तरह जो शंकराचार्य थे, जो महान धर्मशास्त्री थे, उपनिषदों पर जो उन्होंने कमेंट्री किया था, वो जो इसका शब्द का जो एटाइमोलॉजिकल प्रूनिंग है, उस पर उन्होंने समझाया है अपने उसमें भाष्य में। और फिर उसको ये भी माना है कि ये जो ओम शब्द है इसकी ध्वनि परवेट करती है जाप है, क्योंकि स्पीच जो विश्वनारा है, स्पीच जो है मानी ध्वनि जो है वाइब्रेशन है पूरे विश्वनारा जगत में रहता है। कि यू जो है, जो वो है, वो सुपीरियरिटी को रिप्रेजेंट करता है और तेजस को रिप्रेजेंट करता है, माने हमारे भावनामय शरीर को। और यम इनटू एब्रिविएशन जो मिट्टी है, डिस्ट्रक्शन है। अब यहाँ है ओम का 3 मतलब लाया जा रहा है आगे कि आ जो है वो सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है, रचना को। ऊ है उसके मेंटेनेंस को, प्रिजर्वेशन को। और एम डिस्ट्रक्शन को, माने वो ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप, ये तीनों लेटर अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। विश्वनारा तेजस, विश्वनारा और तेजस जो डिस्ट्रक्शन में फिर रीजनरेट संसार होता है, इसके प्रतीक हुए। तो इस तरह से जो पुराणों में जो ए को विष्णु का प्रतीक माना गया, यू को एक सॉर्ट ऑफ श्री या एक उनके लक्ष्मी का और ज्वाइंट वर्शिपर माना गया, का ये भी माना गया। और ओम में तीनों अक्षरों में 3 हमारे जो तय हाईएस्ट ट्रिनिटी हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव के प्रतीक माने गए। ये ब्रह्मा का प्रतीक, विष्णु का प्रतीक और एम शिव का प्रतीक। इस तरह से इसका भी विचार आया। तो ओम जो है मिला करके, तीनों अक्षरों मिला के, इन तीनों को मिला करके जो लोगोस है, जो ईश्वर है, उसका भी रिप्रेजेंट करता है ओम में। और इस तरह से भगवत गीता में भी इसका जिक्र आया है। भगवत गीता में जब कृष्ण कहते हैं, अपनी विभूतियां डिस्क्राइब करते हैं, तो 10वें अध्याय 25 श्लोक में कहते हैं कि अक्षरों में, वर्णों में मैं ओम हूं। तो इस तरह से भगवत गीता में भी इसका जिक्र आया। जो कृष्ण के वर्शिप में कृष्ण ने जो मंत्र बताया कि मैं ओम हूं। और इसलिए ये जो फिलोसफिकल पोएम बनी टेंडेंसी और जिसको बताई गई, चाहे योग शास्त्र हो चाहे वेद हो, बाद में गीता में जिसे कृष्ण उसको ला रहे हैं कि वो स्वयं ओम है। दूसरे पैसेज में वो इसको सुप्रीम स्पिरिट मानते हैं। एक दूसरे पैसेज में श्लोक 22 में, एक में कहते हैं कि मैं हूं और दूसरे में कहते हैं वो ब्रह्म है। ये दोनों शब्द आए हैं गीता में। तो जो ओम का एक कॉमन डिजिग्नेशन है, खासतौर से जो भगवत गीता में जो लास्ट में जो प्रणव वर्ड आया है, उसमें इसको प्रेज लिखा गया। प्रेज, प्रशंसा करना, स्वीकार करना, फिर वो लाएगा। और उसमें परा ब्रह्म भी जोड़ा गया। तो इसका मतलब है कि उसको इम्फेटिक और प्रेज, माने उसको काफी स्वीकार करते हुए, काफी जोर से सहमत हुए इसी चीज को ओम माना गया। कहते हैं ये शब्द अर्थ लाएगा उसमें गीता में। तो ओरिजिनल, हालांकि ओम जो है अपने ओरिजिनल सेंस में ये बहुत ही एक गंभीर या एम्फेटिक, एक प्रभावशाली स्वीकृत के रूप में माना गया, प्रॉपर्ली स्पीकिंग, वैदिक लिटरेचर में। लेकिन इसको ध्यान देने की बात है कि आजकल की बात करनी है, आर्टिकल 1880 1865 होगी। तो आजकल जो हमारे भारत के नेटिव हैं वो भी इसको यस के, कभी यस बने हाँ के सेंस में कभी कोई इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसकी मिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में भी वो विचार करते हैं, जानते हैं रिलीजियस पर। अब वो एक विद्वान को कोट करती हैं, मोनियर विलियम्स, मेरे ख्याल से इंग्लिश जर्मन रहे होंगे, जिन्होंने इसके बारे में, भारत में इसका अध्ययन किया उनके बारे में। वो इसके बारे में बताते हैं कि जब इसको, इस सेलेबल को, इस वर्ण को रिपीट किया जाता है, तो ओरिजिनली इसका मतलब था दैट या यस। दैट माने तत् या हाँ, दोनों मतलब था। तत् माने ब्रह्म या ईश्वर, या हाँ।
और वो एक और ये दोनों शब्द जो है, ये दोनों मतलब जो है, मनुष्य को एक एक हद तक, एक डिग्री तक मेंटल ट्रैंक्विलिटी लाते हैं, मानसिक शांति लाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, व्हाट इज मेंट बाय दिस ओम? ये उनको, उस विद्वान को कोट करें कि ओम का शब्द का मतलब क्या है। और इसके बारे में, इसको बहुत से इसके आंसर आते हैं जब पूछा जाता है उनको क्या मतलब है। तो जो माइंड जिस स्टेट में है, उस स्टेट के अनुसार इसका मतलब उसको समझेगा। इसलिए एक पैसेज में, एक पैरा में हमें बताया गया है कि जो ओम है वो वेदों का प्रारंभ है, वेदों का बिगनिंग है। और हम जब जैसे उपनिषद और साम वेद को देखते हैं तो साम वेद भी ये बताता है कि जो लोग ओम पर मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, वो पूरे साम वेद पर मेडिटेशन कर लेते हैं। अब ये सब थोड़ा सा अंधविश्वास आ गया। जैसे उन्होंने तो महसूस करके कि अगर हम ओम पर मेडिटेशन करते हैं पूरे सामवेद का ज्ञान हो जाएगा, मैंने पूरे सामवेद का मेडिटेशन होगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि बाद में थोड़े से सुपरस्टिशन आइडिया भी आ गए। ओम जो है सामवेद का एसेंस है मान लिया गया, और जो ओम का जाप किया या मेडिटेशन किया वो सामवेद का ज्ञाता हो गया। और ये लेकिन लेकिन ओम शब्द ऋग्वेद से लिया गया है, और इसलिए कहा गया कि वो ऋग्वेद का भी ज्ञाता हो गया, एसेंस हो गया। ऋग्वेद जो है सारे जो हमारी स्पीच है, वाणी है, उसका रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओरिजिनल वेद है। और साम वेद जो है जीवन की श्वास को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए ओम एक प्रतीक रूप में हमारी वाणी और प्राण दोनों शक्तियों का रिप्रेजेंट माना गया। ऋग्वेद जो है वाणी को रिप्रेजेंट करता है, और साम वेद हमारी श्वास को रिप्रेजेंट करता है, प्राण को रिप्रेजेंट करता है। और इसलिए जो ओम शब्द है ये हमारी वाणी और हमारी प्राण शक्ति दोनों का प्रतीक माना गया। और इसलिए ओम जो है नॉट ओनली हमारे खाली सारे मेंटल और फिजिकल पावर्स का ही केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारा जो लिविंग प्रिंसिपल है, जो प्राण है या स्पिरिट है, उसका भी प्रतीक है। करें ये जो है दूसरे चैप्टर में एक पैराबल के रूप में समझाया गया, और थर्ड चैप्टर में उसी पुस्तक का जिक्र करें, जिसमें इसको आत्मा को, इसलिए वो जो ओम पर मेडिटेट करते हैं वो स्वयं अपनी आत्मा पर मेडिटेट करते हैं। यहाँ मैन जो स्पिरिट है, क्योंकि वही ब्रह्म है, इसलिए ओम पर अगर ध्यान देते हैं तो स्वयं वो अपने आत्मा पर मेडिटेशन करते हैं। और चूंकि मनुष्य की आत्मा प्रकृति की आत्मा और सूर्य की आत्मा के अनुकूल ही है, इसलिए उस मेडिटेशन से वो पूरे व्यक्त जगत पर भी मेडिटेशन करता है। खांडोग्य उपनिषद के प्रारंभ में ये कहा गया कि वेद जो है उसमें जो भी यज्ञ या सेरेमनीज का वर्णन है वो कभी भी मनुष्य को मुक्ति पर नहीं ले जा सकते। ये खांडोग्य उपनिषद कहता है कि हमारे वेदों में जो भी यज्ञ या कर्मकांड बताए गए हैं वो कभी भी मनुष्य को मुक्त के स्तर तक नहीं ले जा सकते। वो कहता है कि जो सेक्रेड वर्क परफॉर्म किए जाते हैं वेदों के नियम के अनुसार, वो व्यर्थ है जब तक कि ओम पर मेडिटेशन वो साधक नहीं कर रहा है। और अगर मेडिटेशन कर रहा है तो उसको कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। उसको जो ओम का अगर अर्थ ठीक से समझ रहा है, अगर उस पर मेडिटेशन कर रहा है तो उसको मुक्ति मिलेगी। फिर उसको किसी भी वेदों में जो कर्मकांड और यज्ञ बताए गए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और अगर यज्ञ और कर्मकांड करता है बिना ओम के मेडिटेशन के तो उसका फल उसको वो जो मुक्ति नहीं मिलेगा। मैंने ये कर, इसलिए जो शिष्य है उसको सीढ़ी दर सीढ़ी तक, एक स्टेप बाय स्टेप उसको हाईएस्ट उपनिषद तक, उपनिषद का जो ऑब्जेक्ट उसको ले जाया जाता है कि जो उसका जो सेल्फ है वो स्वयं हाईएस्ट सेल्फ के ही है। उसका आत्मा जो है वही स्वयं ब्रह्म है, वही सुप्रीम है। और कहते हैं इस तरह से ओम का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ये समझाने के लिए कि मनुष्य के अंदर ही ब्रह्म है, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो जब वो ओम का जाप करता है तो स्वयं अपनी आत्मा पर जाप करता है, और चूंकि आत्मा ब्रह्म है तो वो ब्रह्म का जाप हो जाता है। फिर उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने में कोई और कर्मकांड, कोई और यज्ञ करने की जरूरत नहीं।
तो ये जो लेसन्स है उसमें हाईएस्ट कंसेप्शन यूनिवर्स का लाया गया, यूनिवर्स का जो हाईएस्ट धारणा लाई गई, दोनों उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, मूर्तमान और जो जो उसका जो संक्षेप रूप है, और बाद में दोनों इस तरह से मिक्स कर दिए गए। और फिर कहते हैं बाद में बहुत से सुपरस्टिशन और एब्सर्ड विचार भी इसके साथ जोड़ दिए गए। और इस तरह ये जो जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट इसका कभी गायब नहीं हुआ। जो लोग समझदार लोग थे, जो जानते थे इसका असली मतलब क्या है। और इसलिए जब हम 8वें चैप्टर में आते हैं तो ओम शब्द से शुरू होता है, और फिर उससे फिर ओरिजिन जो वर्ड माना जाता है उस शब्द का, कि उसमें कहा जाता है कि ओम का मतलब आकाश है, ईथर। अब एक दूसरे विद्वान को कोट करती हैं, डॉक्टर लेक। वो कहती हैं कि वो उन्होंने लिखा है, डॉक्टर लेक का विचार है कि जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वही आकाश है, वही आकाश की तरह है मैनिफेस्ट संसार में, और वही हिंदुओं का 5वां एलिमेंट है, 5वां महाभूत है। जैसे क्षितिज जल पावन गगन सर्विया, गगन जो है वो आकाश है और वही इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कह रही हैं, अब मैं अपना विचार देता हूं सिल्वर ओम के बारे में। जो कहते हैं सांस है, जो ब्रेथ है, सांस है, उसमें जो इंस्पिरेशन, जब सांस अंदर लेते हैं इसको पूरक कहा गया है, और जो इंटरवल है कुंभक कहा गया है, और जो बाहर निकालते हैं उसको रेचक कहा गया है। जब रेस्पिरेशन है और उसको हम दाहिनी नाक से लेते हैं तो उसको पिंगला कहा गया, जब वो दोनों नाक से लेते हैं तो उसको सुषुम्ना कहा गया, और बाएं नाक से लेते हैं तो विराट कहा गया। कहते जो दाहिनी रेस्पिरेशन सांस लेना है उसको सोलर रेस्पिरेशन कहा गया है, सूरज से, और क्योंकि उसमें हीटिंग निकल, गर्म का स्वभाव होता है, और बाएं वाले से लेने से उसको ल्यूनर, चंद्रमा कहा गया, तो उसमें ठंडा होने का कैरेक्टर होता है। सुषुम्ना जो है, जब सुषुम्ना सांस होती है बीच में तो उसको शंभु नाड़ी कहा गया, और जो बीच में इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन होता है, जब आप जानते हैं सांस बदलती रहती है, कभी बाएं से चलती है, कभी दाएं से चलती है, बीच में थोड़ी देर के लिए दोनों से चलती है। तो कहती हैं उस समय माइंड जो है उसका एंगेज रहता है सुप्रीम सोल पर। मैंने उस समय जो हमारा बीच की सांस की अवस्था होगी, दैट इज द मोस्ट प्रॉपर स्टेट फॉर मेडिटेशन। उसमें मनुष्य अगर मेडिटेशन करेगा सुप्रीम ब्रह्म की अवस्था में पहुंच जाएगा। तो जो ब्रेथ है, सांस है, ये अनरिफ्लेक्टिंग फॉर्म से अपना ओरिजिन है। अनरिफ्लेक्टिंग फॉर्म है, कोई किसी सगुण, किसी ईश्वरीय, किसी देव से नहीं आ रही है। ये सांस स्वयं प्राण अपना ऊर्जा है, उससे आ रही है। और जो माइंड जो है सांस से आता है। जो ऑर्गन सेंस के हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्म इंद्रियां हैं, वो माइंड के कंट्रोल में है। और योगी, अब यह यहाँ कहा जा रहा है कि इसका योग शास्त्र में कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, कि जो सांस है उससे वो तो निराकार से आ रही, और फिर माइंड जो है सांस से बन रहा है, और फिर हमारे ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां माइंड के कंट्रोल में है। इसलिए योगी लोग जो हैं अपने माइंड को रेस्ट्रेन करते हैं, सांस को रोक करके, सांस को। और ब्रेथ, जो सांस है, वही सभी वाणियों का स्रोत है। इसलिए जो शब्द सोहम जो प्रोनाउंस किया जाता है गहरी सांस द्वारा लेकर के, और फिर सांस निकाल करके नाक से करे, उस मतलब है गॉड इज इन अस। सोहम का मतलब कह रहा है गॉड, ईश्वर हमारे अंदर है। तो हम करें, दूसरा वर्ड है हंसा, इसको डीप एक्सपायरेशन लेके, अब कहीं जो सोहम है उसको पहले डीप इनहेल करके फिर एक्सपायर करके हो जाता है, और जो हंसा है उसको पहले डीप बाहर निकाल के सांस फिर लिया जाता है। और सोहम का हंसा का मतलब आई एम इन गॉड। सोहम का मतलब है ईश्वर हमारे अंदर है, और हंसा का मतलब मैं ईश्वर में हूं। तो इंस्पिरेशन को एक कहा गया वो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, और एक्सपिरेशन सिवा है, डेथ है। जो अंदर सांस लेना शक्ति है, जीवन है, और बाहर सांस लेना शिव है और डिस्ट्रक्शन है। इंटरवल या कुंभक जो है वो लॉन्गिविटी प्रमोट करता है, इसलिए
किसी किसी प्राणायाम में उसको कुंभक जो है सांस रोकने की विधा को उसको बढ़ाने की कोशिश रिकमेंडेशन है। बट ये सब हम लोग को जानना चाहिए। बट बाद में थियोसफी ज्ञान देती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर आप माइंड और सब करना। बट यहाँ क्योंकि हम लोग जानना चाहिए तो ये सब ज्ञान लाया जाए। तो कुंभक को बढ़ाने से ये विश्वास है कि मनुष्य का जीवन आयु बढ़ती है। और जब एक्सपायरेशन के बाद मैंने सांस निकालने के बाद अगर सांस नहीं अंदर आती है तो मृत्यु हो जाती है। एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्स माने कोई जबरदस्ती, जैसे हम भस्त्रिका वगैरह में जबरदस्ती सांस निकालते हैं जोर जोर से, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन उसमें जरूर है कि मृत्यु जल्दी आ जाएगी। जो जो जोर से बड़े दबाव से हम बार बार सांस निकालेंगे उस पर ये कहा जा रहा है कि उसमें श्योर है और सर्टन है कि हमारी मृत्यु का साइन है। करें दोनों शब्द है सोहम और हंसा, ये जो है एनिमल इकोनॉमी की वेस्ट करते हैं। एनिमल इकोनॉमी में हमारी ऊर्जा है जो जिससे हमें काम लेना है, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों। क्योंकि ये परमिट, ये ऑक्सीजन जो है जो हम सांस लेते हैं उसके साथ जो ऑक्सीजन आ गई है उसको लंग्स में डालते हैं, उससे हमें कुछ प्लमोनरी चेंजेस हो सकते हैं, फेफड़े संबंधी चेंज हो सकते हैं। अभी का ये इसमें ये लाया जा रहा है कि हंस और सोहम ठीक तो माने गए हैं, लेकिन इसमें अगर डीप इंस्पिरेशन इस तरह से किया गया और रोका गया तो उससे हमारे फेफड़े में प्रॉब्लम हो सकती है। अकॉर्डिंग टू लवेसियर, एक दूसरे जो फ्रेंचमैन फ्रांसीसी थे, उन्होंने इस पर कुछ रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि एक एडल्ट फ्रेंचमैन है, उन्होंने क्योंकि फ्रांस के थे वहीं के लोगों पर अध्ययन किया। भारत के लोग, अमेरिका के लोग, दूसरे देशों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, पर फिर भी मोटा मोटा वी कैन से दैट एडल्ट फ्रेंचमैन जो है जब सांस अंदर खींचता है उसमें डेली 15,661 ग्रेन ऑफ ऑक्सीजन खींचता है। ग्रेन रत्ती मासा थोड़ा होता था, आप लोगों को याद होगा, उसमें ग्रेन भी आता था। ग्रेन को थैंक यू। अब लवेसियर विद्वान को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है प्रतिदिन जो ऑक्सीजन खींचता है सांस के द्वारा वो 15,661 ग्रेन होता है। एक ग्रेन का 15,161 ग्रेन का मतलब है 1,114 ग्राम, ऑलमोस्ट 1 किलो ऑफ ऑक्सीजन एक एडल्ट मनुष्य रोज खींचता है डेली। 1 किलो ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एट द रेट ऑफ 10.87 ग्राम पर मिनट, माने एक मिनट में हम 0.7 ग्राम लेते हैं ऑक्सीजन और एक दिन में 1 किलो के करीब ऑक्सीजन हम खींचते हैं। जो ओम शब्द है वो जब इंस्पायर करते हैं, जब सांस लेते हैं, हवा खींचते हैं मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा निकालते हैं, इस तरह से ओम का प्रोनाउंस लोग करते हैं। और जब मनुष्य इंस्पायर सांस खींचता है माउथ के मुंह द्वारा और नाकों से निकालता है तो ऑक्सीजन जो है जो सांस खींची गई है वो लंग्स में नहीं जाती है और जहां फेफड़े में चेंज होते हैं और उसमें जो रक्त है वो भी प्रभावित होता है। जो मोनोसिलेबल ओम है इस तरह से ब्रेथ का सस्पेंशन का भी एक सब्स्टिट्यूट है। ये करें कि ये कहा जा रहा है कि जो कुंभक में सांस लेने रोकने की जो प्रक्रिया है उसमें नुकसान हो सकता है। और जो ओम शब्द हम उच्चारण करते हैं ओम, तो वो उसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट है, वो सांस होती है लेकिन उसमें वो फेफड़े में नुकसान होने का चांस नहीं रहेगा। द वेस्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं जो हमारे बॉडी से वेस्ट निकलता है, हमारे मूत्र और नाइट सॉयल और एक्सक्रीटा और पसीने द्वारा, तो जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके अनुपात में होता है, जितना हम ऑक्सीजन खींचते हैं उसके अनुपात में होगा। जो मनुष्य का जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मैन, जो जल्दी सांस लेता है उसका वेस्ट उस व्यक्ति के अनुसार ज्यादा होगा जो धीरे धीरे सांस लेता है। मन की जो शांति है
वो धीरे सांस लेने से आती है, और उससे हमारा जो बॉडी का वेस्ट है वो भी कम होता है। और यही एक मेडिटेशन का फायदा है कि मेडिटेशन करने से हमारी मन भी शांत होता है, और सांस की जो धीमी होती, तेज नहीं होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस रुक गई है, तो वो कहते हैं कि दैट कॉजेज हमारी बॉडी का वेस्ट कम होता है, और इससे कम हमारी जो फूड का इंटेक है वो भी कम होता है, और कम ऊर्जा में हमारा काम चलता है। और वो और ये वो ट्रांक्विल मन में मन को शांत करने के करता है। योगी लोग जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ये कहा गया है कि अपने जो सांस को रोक करके उसको सस्पेंड करते हैं। वेदांती लोग जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो सोल की मुक्ति है, वो माइंड को होल्ड करके करते हैं, एब्स्ट्रक्शन। अब ये कहते हैं योगी और वेदांती में फर्क ला रहा है। योग माने सांख्य योग। योग में सांस को रोक करके मुक्ति का मार्ग कहा गया, उसको प्रैक्टिस करके। अब यहाँ योग का मतलब हठ योग की बात हो रही है। हठ योग में है, राजयोग में नहीं है जो पतंजलि का है। तो योगी उसके, हालांकि हठ वर्ड यहाँ नहीं आया, बट मैं समझता हूँ। और वेदांत में माइंड को शांत करके, माने उस पर फिर सांस पर, प्राणायाम पर कोई जोर नहीं है। जैसे पतंजलि का चित्तवृत्ति निरोध, वही जोर है, उसी शांत से मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए जो ओम जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, वो सोल को बॉडी से अलग करती है। बॉडी माने सोल को, लोअर माइंड को। और ये जो है जो बॉडी डिजॉल्व होती है मरने के पहले, जो हाफ जो गहरी सांस आती है, उसको भी उसका प्रतीक हो जाता है उसमें। जो प्राचीन हिंदू लोग की जो मनुष्य, मरते हुए मनुष्य की जो ग्रेस्पिंग ब्रेथ थी, आखिरी श्वास को द्वारा उन्होंने ओम शब्द का भी डिस्कवरी की थी। वो कहते हैं जब अब सांस निकलती है मरते समय, जिस तरह से धीरे धीरे होती है, ओम शब्द उच्चारण में उसी तरह सांस धीरे हो जाती है, और इसलिए जो आदमी, उसकी जो ऊर्जा कम होती है, वेस्ट ऊर्जा कम होती है। इसलिए जो सिल्वर जो वर्ण ओम है, वो मनुष्य को प्रीमेच्योर डिके और डेथ से बचाता है। अकाल मृत्यु और अकाल उसकी बॉडी के क्षरण से बचाता है, उसको सांसारिक टेम्पटेशन से रोकता है, और उसको पुनर्जन्म से भी बचाता है। वह मनुष्य के सोल और सुप्रीम सोल को जोड़ता है। और ओम जो प्रॉपर्टी है, उसमें सांस की लेंथ को कम करता है। सांस की लेंथ को कम करता है। इस पर भी काफी इन्होंने इस पर चर्चा किया है। आगे क्या टाइम हो गया? 11:21। अब कहते हैं करें सर्वोदय एक साहित्य है, वो कहते हैं वो सांस लेने पर बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। उसमें शिव द्वारा कहा गया है कि नॉर्मल जो लेंथ है एक्सपायरेशन की 9 इंच है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कुछ दूरी ढक जाती है, जो मैं समझ रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन से। तो ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल लेंथ है मनुष्य की, अगर सांस निकालेगा 9 इंच तक उसका, आप देख सकते हैं कि 9 इंच तक, तो 9 इंच है। जब हम खाना खाते हैं या बोलते हैं तो ये लंबाई 13.5 इंच तक हो जाती है। सामान्य वॉकिंग, टहलने में एक्सपायरेशन की लंबाई 18 इंच बढ़ जाती है, और दौड़ने में ये 25-25.5 इंच हो जाती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये 48.75 इंचेस हो जाती है। सोने में ये जो है 75 इंच हो जाती है। और कहते हैं सोने में, इसीलिए मनुष्य का जो शरीर की वेस्ट जो है, सोना मनुष्य के शरीर में काफी वेस्ट पैदा करता है। माने ज्यादा सोने से मनुष्य की जो वेस्ट पदार्थ है वो ज्यादा पैदा होता है, और उससे फिर उसमें बीमारी होती है, प्रीमेच्योर डिके होता है, डेथ होता है। इसलिए योगी जो है सोना कम करते हैं, स्लीप कम करते हैं, और वो उनकी डाइट होती है, वो जो डाइट में अपने भोजन में अपने डाइट में लेते हैं कि चावल लेते हैं 6 औंस ट्राय। अब 1 औंस ट्राय का हम लोग क्योंकि इसको भूल गए हैं तो हमने निकाला है। 1 औंस ट्राय का मतलब 31 ग्राम्स।
6 औंस चावल लेते हैं, 12 औंस दूध लेते हैं और डेयरी लेते हैं, उससे उनको 156 ग्रेन कार्बन मिलता है और 63 ग्रेन नाइट्रोजन मिलता है। इस डाइट में वो हमेशा वॉचफुल रहते हैं, उनको फिर निद्रा कम आती है। अब अगर डाइट और निद्रा से कंट्रोल कर रहे हैं, और निद्रा और लाइफ एनर्जी से कंट्रोल किया गया, और लाइफ एनर्जी ओम से आगे उसका संबंध बताया गया। तो डाइट भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रोसेस में। तो जब हम अगर मेडिटेशन कर रहे हैं ओम पर, तो अपने डाइट पर ध्यान दें क्या ले रहे हैं। तो और कहते हैं इस भोजन में वो हमेशा वॉचफुल रहता है, हमेशा जागृत रहता है, विश्राम करता है, बट उसको बहुत ज्यादा नींद में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर वो अपने माइंड में ओम पर मेंटल मेडिटेशन करता रहता है। और फिर जो उसके डाइट में जो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और फिर उसका क्रोध खत्म हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा जितनी हमारे भोजन में रहेगी, उतने हमें क्रोध और तरह की जो हमारी सेंसेशंस हैं इंद्रियों की, वो होती बड़े हो। योगी उसके बाद अपनी कार्नल डिजायर या सेक्सुअल एपेटाइट को कम करता है, और वो दिन ब दिन अपने फूड को कम करता है जब तक वो सबसे कम नहीं हो जाए, और जिससे जो एक जीवन उसका चल सके। वो अपना जीवन प्रेयर और मेडिटेशन में व्यतीत करता है। वो रिटायर हो जाता है संसार से, और अपने छोटे से सेल में रहता है, और उसकी जो बैठने की चटाई है वो टाइगर स्किन बनी रहती है। और फिर वो उसके लिए सोना, चांदी और जो प्रेशियस स्टोन है वो कूड़े के बराबर हो जाते हैं। वो जो है फ्लैश, फिश और वाइन से अपनों को एब्सटेन करता है। वो कभी नमक नहीं खाता है, और केवल वो फल और कंदमूल पर रहता है। ये कहते हैं ब्रॉडस्की कि मैंने एक फीमेल योगी को देखा था, मेडिकेंट को देखा था, स्त्री को, जो एक शेर आलू में और एक कुछ इमली के पेस्ट पर डेली रहती थी। डेली खाली एक शेर आलू खाती थी और कुछ इमली का उसमें पेस्ट रहता था। वो एकदम स्केलेटन, हड्डी का ढांचा हो गई थी। उसका जीवन बहुत ही पवित्र था, चेस्ट था। वो पूरा पूरा उसका समय वो ओम पर मेडिटेशन करती थी। एक पोटैटो, एक शेर मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है, उसमें करीब 3600 ग्रेन्स ऑफ सॉलिड रेजिड्यू होता है, जो 7.5 औंस का होता है। तो सॉलिड रेजिड्यू है, एक शेर कार्बन 1536 ग्रेन होगा, हाइड्रोजन 208 ग्रेन होगा, नाइट्रोजन 13 होगा, ऑक्सीजन 1580 होगा, और सॉल्ट 180 होगा। कहते हैं वो हमने एक ब्रह्मचारी को देखा था जो डेली एक शेर दूध लेता था, गाय का दूध, और कोई दूसरा खाना नहीं लेता था। और एक दूसरे को देखा कि केवल गाय का मिल्क का एनालिसिस दिया है कि वाटर इतना है, कार्बन 1000 ग्रेन है, हाइड्रोजन 164 ग्रेन है, नाइट्रोजन 74 ग्रेन है, ऑक्सीजन 525 ग्रेन है, नमक 90 ग्रेन है, कुल 14,400 ग्रेन है। अब एक से जो गाय का मिल्क है, उसके कंबस्शन के लिए, उसको पचाने के लिए जो एनिमल ऊर्जा है, उसमें ऑक्सीजन की 3200 ग्रेन की जरूरत पड़ती है। तो ब्रह्मचारी जो है उसको खाली 2.27 ग्रेन ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है। मैंने याद आया कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमें पाचक ऊर्जा देता है, उससे खाना पचता है। तो जितना हमारा अगर भोजन कम कर रहे हैं, सात्विक कर रहे हैं, तो हमारी इनहेलिंग ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है तो हमारी ऊर्जा प्रिजर्व रहती है, और हमारी लॉन्गेविटी बढ़ती है, और स्पिरिचुअल जर्नी सुगम होती है। कहते हैं ब्रह्मचारी ने सारा अपना जीवन ओम के मेडिटेशन व्यतीत किया, और एक तरह से कॉन्फिडेंस, एक बड़ा सरल जीवन जीता। एक फ्रेंच एडल्ट तो है, वो अपने वेल डेवलप्ड सेंसुअलिटी में, जिसका सांसारिक इंद्रिया काफी एक्टिव है, वो एटमॉस्फेयर से 10.87 ऑक्सीजन ग्रेन हर मिनट लेता है अपने जीवन को चलाने के लिए। जबकि एक रिटायर्ड जो एब्सटेंशियस और आफ्टर लाइफ वाला है, नेसेसरी है, उसके जो ओम का प्रोनाउंस करता है शिवा का, उसके लिए मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसमें रिजिड वर्चू मानी जाती हैं, और सेंसुअलिटी पर कंट्रोल किया जाता है, और
वो कहते हैं कि जो शिव का जो शिव कहते हैं कि जो आदमी काम क्रोध से और लालच से फ्री हो जाता है और उसकी अविद्या खत्म हो जाती है, उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है, या बुद्धिज्म का निर्माण। एक सेर जो गाय का मिल्क है उसमें 1860 ग्रेन रेजिड्यू वेस्ट निकलता है। और 1784 में एक ईयर में एडिनबर्ग में एक स्टडी की गई, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पर। उसने उसको लंबे समय तक एक पिंट ऑफ मिल्क या हाफ पाउंड ऑफ व्हाइट ब्रेड पर वो अपना रहता था डेली। तो उसकी डाइट जो है उसमें देखा गया कि 1487 ऑक्सीजन ग्रेन ऑफ ऑक्सीजन और 80 ग्रेन ऑफ नाइट्रोजन था। ये जो खाना था उसको उससे फिर 4.35 ग्रेन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी कंप्लीट कंबस्शन के लिए, अपने के लिए, और वो खाली 2.92 ग्रेन ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट इंस्पायर करता था। उसकी सांस बहुत धीमी हो गई थी और फिर भी एक्टिव था। करेंगे जो उदाहरण दिए गए इसमें जो इंटेंस मेंटल कल्चर की जरूरत पड़ती है, और उसमें मेंटल कल्चर माने माइंड की, मेडिटेशन की, और ऑक्सीजन जो है फिर एटमॉस्फेयर से ली जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। जो कहते हैं जो अर्ली क्रिश्चियन सेंट थे उन्होंने कार्नल डिजायर, अपने सेंसुअल डिजायर को कम करने के लिए वो भी अपने जो स्लीप है उस पर कम करते थे, सोने को कम करते थे, और रोज अपने केवल 12 आउंस ब्रेड और वाटर पर, वो पानी और रोटी पर रहते थे। वो डेली 4063 ग्रेन ऑफ ऑक्सीजन लेते थे और 2.8 ग्रेन ऑक्सीजन पर मिनट लेते थे। आई थिंक 11:30 हो गया है। चले कंप्लीट और चले क्लोज बताएं।